अब जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आखिरी और फाइनल मार्का, खैर मार्का क्या होना है, आज हो रहा है बेसिकली, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। टेक्निकली सीरीज़ 1-1 से बराबर ही है, लेकिन अब तक कौमी टीम की जो हालात कहें, परफॉर्मेंस कहें, जो भी रही है, वो वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी है डेफिनेटली। हाँ, इसी पे बात भी कर लेते हैं। याया हुसैनी हमारे साथ हैं और साथ ही अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन करेंगे इन अ बिट। याया, पहले तो ये बता दें, जो अभी हमने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी है, परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है, ऐसा ही लग रहा है आपको? व्हाट शुड बी कि 1-1 से सीरीज बराबर है, होनी भी चाहिए थी। वैसे तो इक्वली पे खड़े हैं, लेकिन येट व्हाट होप्स डू वी हैव टुडे? सबसे पहले तो हुमा आपको और अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम। और इस तनाजुर में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम जो अपने लास्ट 5 मैच थे उसमें से सिर्फ एक मैच वो जीती थी, और वो भी आयरलैंड के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओडीआई रैंकिंग में 90 नंबर पर थी सीरीज से पहले, और पाकिस्तान 4थे नंबर पर था। और ये जो हुमा ने बात की है, थोड़ी सी इसकी मैं तफसील में इसलिए जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ख्वाहिश रखता था कि वनडे सीरीज को T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि नहीं जी, हम वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। इसलिए वो बज़िद थे कि 2023 में वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। और 31 मार्च 2027 वर्ल्ड कप जो नामीबिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मुश्तरका तौर पर खेला जाना है, वहाँ डेडलाइन है कि 8 टीमें जो है, जो टॉप 8 टीमें होंगी, वो बराह रास्त वर्ल्ड कप खेलने की अहल होंगी। तो अभी से वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस तैयारी में मसरूफ है। और बिल्कुल हुमा की ये बात इसलिए मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उनको बरतरी इसलिए हासिल है कि पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी दूसरे मैच में, और इस कामयाबी के बाद वो 9वें से अब 8वें नंबर पर आ गए, और हम 4थे से 5वें नंबर पर चले गए हैं। हमारे लिए ये रैंकिंग बड़ी अहम है याहिया। आप पहले भी हम बात कर चुके हैं, ओलंपिक्स में हमें जाना है, खेलना है, और मतलब जाना ही है हमें। There's no other way about it. ये थोड़ी सी, खैर इतनी तो अनबिलीवेबल बात नहीं होनी चाहिए, बट वी आर स्ट्रगलिंग टू मेक आवर प्लेस ओवर देयर। मतलब क्या हमारी बात होती थी कि हम कभी ऊपर नीचे होते होंगे, लेकिन अब तो हम अपनी स्पेस बनाने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें ये दूसरा मैच, हमें ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, हम जीत जाएंगे होपफुली, लेकिन ये जो 1-1 से बराबर होता है ना मामला, पहले T20 में भी हुआ, 1-1 से बराबर भी सही खेल के अगर हुआ हो तो ठीक होता है। हाँ, सॉरी याया, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। याया, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट। हम तो एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपने जो रैंकिंग की बात की ना, ओलंपिक में वनडे क्रिकेट नहीं है, ओलंपिक में T20 है। T20 तो T20 में जो फॉर्मूला तय किया गया, उसमें पाकिस्तान का ओलंपिक के लिए जाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी। यही तो हम बात कर रहे हैं कि हम कहाँ कैसे इधर पहुंच गए कि यहाँ हम इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ होंगे कि नहीं होंगे। हाउ डिड वी गेट हियर, मतलब सवाल तो यही था। और नेचुरली अभी हम जो इससे पहले भी बात कर रहे थे, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑल्सो इस ODI में हम 1-1 इस वक्त तो बराबर ही हैं, और आज का प्ले जो होगा, मैच होगा, डिसाइड करेगा। लेकिन वो भी बड़ा स्ट्रगल करके हम वहाँ पहुँचे। ये कोई ज़बरदस्त मैचेस नहीं चल रहे, हम कोई ज़बरदस्त खेल नहीं खेल रहे। देखिए उमा, मेरा ख्याल है कि हमारा वेस्ट इंडीज से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है इस टीम को। हम शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में T20 सीरीज भी आसानी के साथ जीते, लेकिन थोड़ा सा जो हमारी मैनेजमेंट है वो तजुर्बात कर रही है, और वो इस बात से नहीं डर रहे कि हार जाए तो कोई खतरे की बात नहीं है। वो ट्यून कर रहे हैं टीम को ताकि एशिया कप के लिए एक अच्छी टीम बन सके, वर्ल्ड कप के लिए पहले हम पूरे एक्सपेरिमेंट जो है वो फाइनल कर सके। बार बार अब ये बात हो रही है, और अब बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि वाई पाकिस्तान टीम 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ मैदान में क्यों नहीं उतर रही। सुफियान मुकीम, अबरार के होते हुए हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे। आप कोयटा ग्लैडिएटर को देखिए 2025 में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, एक तरफ उस्मान तारिक 4 ओवर करते थे, एक तरफ अबरार 4 ओवर करते थे, उनके 8 ओवर जो थे वो साउंड एंड सिक्योर थे। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। सुफियान मुकीम जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है। अबरार को आपने पूरे फ्लोरिडा में बाहर बिठा कर रखा, बांग्लादेश में 2 मैचों में बाहर बिठा कर रखा। पिछले मैच में हमने 3 तब्दीलियां की। आप ये बताइएगा याहिया, आपको क्या लगता है, पिछले मैच में हमें पार्ट टाइम बॉलर्स काफ़ी भारी एक्सपेंसिव पड़े, एंड मैच भी ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ से इसीलिए निकला है, और ये वनडे है, ज़ाहिर है इसमें 10 ओवर करने होते हैं। अभी हम कप्तानी की गलती कहें, इसे स्ट्रैटेजी कह लें कि जी ये तो स्ट्रैटेजी है, हम नित नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, और अभी हम इतने दूर अंदेश नहीं है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या हो रहा है यहाँ पे?
अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि सारा मलबा रिजवान पर डालना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हेसन जो है वो इस पूरी प्लानिंग का पार्ट है। और जिस तरह मैंने कहा कि माइक हेसन जो है वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब टीम को बनाया जाए, टीम को उठाया जाए और बड़े इवेंट से पहले जो है सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए जाए। हाँ, एक बात बड़े सोच के साथ मैं कहना चाहूंगा, इतने दबाव के बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वापस आए, लेकिन वही धाक के तीन पात, उनके खेलने का वही अंदाज है। उनको आप बोल रहे हैं कि T20 क्रिकेट में लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए अगर वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उस शेल से बाहर ही नहीं निकले हैं। आप देखिए जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, 15 डॉट बॉलें आपके कप्तान ने खेलनी, फिर बाबर आजम भी उसी तरह खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी बैटिंग का सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है, वो पहले मैच में हसन नवाज ने आकर छक्के मार दिए, आप जीत गए। हुसैन तलब ने बैटिंग कर ली, आप जीत गए, फंसा हुआ मैच था। फिर दूसरे मैच में वो जो आपने 71 किए 37 ओवर में, वहां पर भी हसन नवाज ने आके नीचे से जो है वो 3-4 छक्के मार दिए। सोच बदलने की जरूरत है, जो T20 क्रिकेट में आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। अटैकिंग क्रिकेट आपकी टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग ये कहेंगे कौन सी अटैकिंग क्रिकेट हमने बांग्लादेश में खेली, रन फंसे हुए थे, फ्लोरिडा में कौन सी अटैकिंग क्रिकेट खेली। तो देखिए पिचेस का भी कसूर है। अब आप एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर लो बाउंस है, जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पर तो आप जाकर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अप्रोच दिखाई दे रही है। तो मुझे ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस मामले में सोचने की जरूरत है। और जो काम आप मोहम्मद नवाज से ले रहे हैं, देखिए आपने उनको, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए अगेंस्ट फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज, लेकिन जो काम आप उनसे लेना चाह रहे हैं वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक एज ए ऑलराउंडर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको नवाज के साथ जी, और बहुत अरसे से नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। अच्छा, हमारे साथ अहमद शहजाद भी मौजूद हैं। ज्वाइन कर लिया है। अहमद, क्या हाल है आपका? अच्छा अहमद, ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आज जो जीतेगा वो फिर सीरीज जीत जाएगा। पहला वनडे भी पाकिस्तान खींच खांच के मतलब बड़ी मुश्किलों से ही जीता, दूसरे में तो जीत के करीब भी नहीं थे हम। इस शिकस्त के जिम्मेदार बैटर्स हैं या बॉलर्स? सबसे पहले तो ये बता दें। लेकिन ज्यादा जिम्मेदार तो बैटर्स ही हैं, क्योंकि ये तो बारिश हो गई और ओवर्स कम हो गए तो आप फिर भी कोई एक डिसेंट टारगेट तक पहुंच गए। अदरवाइज ये 50 ओवर्स का मैच होता तो तब भी आपने मोरलेस इतना ही स्कोर करना था और एडवांटेज जो है वो वेस्ट इंडीज को होता। दो के बॉलर्स ने, जो आपके प्रीमियर बॉलर है, फास्ट बॉलर ने, उनको जो जहाँ पे हॉटस्पॉट में कहता हूँ ना, जहाँ पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए, जहाँ पे आउट करने चाहिए, वहां पे वो बजाय के आउट कर रहे हैं, वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं जिस तरह नए बच्चे भी नहीं करते हैं। तो यही तो वो कंसर्निंग पार्ट है जिसकी हम बात करते हैं। और फिर आपके कप्तान देखें रिजवान, वो फिर 20 बॉलों पे एक स्कोर पे खेल रहे थे। आप जितना मर्जी इनको क्रिटिसाइज कर लें, आप जो मर्जी कह लें, इनका मेन मकसद ही यही होता है कि किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस हो जाए। और ये आया हो गया पूरी कौम के सामने, मुल्क के सामने, कि 9वें नंबर की टीम है वेस्ट इंडीज। आज से 7 साल पहले जब हम 72-73 के स्ट्राइक रेट से एक आधी इनिंग खेल जाते थे स्लो कंडीशन, तो भाई पूरा जो है ना मीडिया हमारा उस टाइम पे जो है ट्रायल लेता था कि यार ये तो स्लो खेल रहे हैं। तो अब तो उसको भी गुजरे हुए 6 साल हो गए, क्रिकेट और आगे बढ़ गई है। तो अभी भी आप 40 के स्ट्राइक रेट से देखें, कप्तान होकर रिजवान अगर खेल रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे बताइए। और आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो उसमें कहते हैं कि जी सबकी बात कर देते हैं, बॉलिंग की बात कर देते हैं, बैटिंग अच्छा, अपनी बात नहीं अभी करते। अहमद भाई, हम अभी बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं। हमारी बैटिंग में मिडिल ऑर्डर का सुस्त खेलना, आपको पता है पुराना मसला है, इस पे आपसे भी कितनी दफ़ा बात हो चुकी है, इसका शायद पता नहीं कोई हल है नहीं है। लेकिन बॉलिंग वाला इशू जो है वो भी बहुत सीरियस है। फास्ट बॉलर्स में तो हमें कोई एक ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो पार्टनरशिप तोड़ने की पोजीशन में हो या रन रोकने की सलाहियत रखता हो। हमें फ़ख्र है अपने रीजन से, अपने मुल्क से निकले हुए फास्ट बॉलर्स पे। However, ये आर्ट क्या ख़त्म हो रहा है हमारे मुल्क से, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बड़ी बात नहीं है कि फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं कर रही, ठीक है नहीं कर रही। एक टाइम के अंदर आप चेक करें कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ होती थी वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग होती थी। अब जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि जब इनको बिठाया भी जाता है और इनकी जगह भी जिसको लाया जाता है वो भी कॉम्पिटेंट फास्ट बॉलर्स नहीं होते। वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस नजर आता है। वहां पे भी वो प्लेयर्स नहीं लाए जाते सच एज खुरम शहजाद, मीर हमजा, अली रजा, मूसा खान, ये लोग परफॉर्मर्स हैं।
इन लोगों को चांस देने की बजाय नॉन परफॉर्मर्स जो किसी ना किसी फ्रेंचाइज से, किसी का कोच वाकिफ होता है तो किसी के जो फ्रेंचाइज का सिलेक्टर बना हुआ है, तो वहां उन लोगों को लेके आया जा रहा है और फिर बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में तो टैलेंट ही नहीं है। तो यही मसला चल रहा है। एक तो आपके सीनियर प्लेयर्स की, चाहे वो बैटिंग के अंदर है, बॉलिंग के अंदर है, वो लाइबिलिटीज हैं टीम के ऊपर, और दूसरा जब तक आप मेरिट पे यंगस्टर्स को जो डिजर्विंग परफॉर्मर है नहीं लेके आएंगे बॉलिंग के अंदर भी, जिस तरह बैटिंग के अंदर अब आप कुछ हाथ लेके आए हैं, आपको सहारा हो गया ना, साहिबजादा फरहान आ गया, साइम अयूब आ गया, हसन नवाज आ गया, ये बच्चे आए हैं कि नहीं आए? क्योंकि डिजर्विंग थे, परफॉर्मर थे, आवाज उठाई मीडिया ने, जियो के प्लेटफॉर्म ने आवाज उठाई, उनको चांस मिला है, वो जगह अपनी अपनी सीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर पे भी जो मेरिट के बच्चे हैं उनको लेके नहीं आया जा रहा है, अदरवाइज फास्ट बॉलर का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सीनियर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मेरिट वाले प्लेयर्स ना लाके, ताकि वो भी परफॉर्मेंस ना करें और इंप्रेस ना कर सके और इवेंचुअली दोबारा इन्हीं को लेके। बहुत शुक्रिया अहमद फॉर बीइंग विद अस। अब हम दुआ कर सकते हैं कि आज हमने जीतना ज़रूरी है और उसके लिए जो चेंजेस हों वो सही चेंजेस साबित हों।